हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का TCS एकेडमी देवघर में। और आज हम ज्योमेट्री का एक नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रायंगल में एंगल इन ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एंगल इन ट्रायंगल का क्या क्या कहानी है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं। मैंने स्टार्ट करना है ज्योमेट्री का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर। हम लाइन और एंगल पढ़ा चुके हैं और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगल इन ट्रायंगल। हिंदी में अगर यदि हम इसका नाम बोलें तो आप लोग हिंदी में इसका नाम लिख लीजिएगा त्रिभुज में कोण। यानी कि अगर यदि हम बोलें कि त्रिभुज में हमको कोण कैसे निकालना है, ये चीज़ हम लोग आज का क्लास में समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग क्या समझने का कोशिश करेंगे, एंगल इन ट्रायंगल। ठीक है, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और ध्यान कतई यहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो अगर यदि हम ट्रायंगल का कहानी समझेंगे तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सर ट्रायंगल का क्या क्या कहानी है। अगर यदि ये समझ में अगर यदि हमको आएगा तभी तो हम एंगल निकाल पाएंगे, हाँ या ना बताइए। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं एंगल इन ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या समझते हैं, एंगल इन ट्रायंगल। तो हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि सर ये ट्रायंगल अगर यदि हमको समझ में आ जाएगा, अगर यदि हम समझ लेंगे तो ऑफकोर्स है कि हम एंगल के बारे में कुछ ना कुछ समझ लेंगे और हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर ट्रायंगल का कहानी क्या क्या है। ठीक है, तो मेरे साथ ध्यान से समझिएगा। मैंने आपके सामने ट्रायंगल लिखा, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपके सामने ट्रायंगल लिखा और ट्रायंगल को हिंदी में बोल देते हैं हम लोग त्रिभुज। क्या बोल देते हैं मेरे भाई, त्रिभुज। हाँ या ना बताइए। और अगर यदि हम इसको अच्छा से एक्सप्लेन करें तो त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा। और अगर यदि हम बोले तीन का, तो तीन का मतलब बच्चा को पता है सर 3 होता है और भुजा को हम लोग साइड बोलते हैं। हाँ या ना बताइए। मैंने ट्रायंगल को दो तरह से डिफाइन करने का कोशिश की है। त्रि का मतलब 3 हुआ और भुजा का मतलब साइड हुआ। तो एक चीज़ अगर यदि हम बोलें तो कहने का मतलब हुआ कि सर 3 भुजा, और कहने का मतलब क्या हुआ कि सर देखिए त्रिभुज जो बनता है ना कुछ इस प्रकार से आपके सामने, ये हम आपको जो आप ध्यान से समझिएगा, ये जो हम आपके सामने बनाए इन्हीं का हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इन्हीं का क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अगर यदि हम इसका डिफिनेशन समझने का कोशिश करें तो मेरे भाई मेरा बात ध्यान से समझिएगा। अगर यदि इसका डिफिनेशन समझने का कोशिश करें तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। अगर यदि हम इंग्लिश में बोलें तो अ रीजन बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि 3 भुजाओं से या 3 लाइन से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। बोले बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ अच्छा से समझ में आ गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोले सर अगर यदि हम बोलें, ध्यान से समझिएगा, अब हमको इसमें किसका ज़रूरत पड़ेगा। अब बोले सर इसका थोड़ा नामकरण कर लीजिए। मैंने बोला कि सर इसका A, इसका B और इसका C नाम दे देते हैं। बोले सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। फिर आपका क्वेश्चन रहेगा सर आप नाम क्यों दिए। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, अगर यदि हम नाम नहीं देते हैं ये BC, तो अगर यदि मैंने बोलता कि अगर यदि मैं बोलूँ कि ये साइड 5 लिखो, ये साइड 3 लिखो और ये साइड 2, तो आप समझते हैं कि सर तीनों तो साइड है, 2 किस में लिखना है, 5 किस में लिखना है और 3 किस में लिखना है, तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता। इसलिए मान लीजिए आप ही लोग का नाम रखा गया। किस आधार पर रखा गया, मान लीजिए आप कहीं भीड़ में खड़ा है, तो अगर यदि आपको बुलाना रहेगा तो थोड़ी फलनमा का है, फलनमा इधर आओ, ऐसा थोड़ी बुलाएगा। हम लोग इसलिए सुविधा के अनुसार क्या कर देते हैं, नामकरण कर दिए कि अगर यदि मेरे भाई, अगर यदि हम बोलें कि AB 5 लिखो तो हमको लिखने में बहुत सुविधा पड़ेगा। हाँ या ना बताइए। तो इसलिए हम लोग क्या किए, नामकरण कर दिए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या किए सर, कुछ नहीं किए। ट्रायंगल को 2 तरह से डिवाइड करने का कोशिश किए, 3 और भुजा, यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। बोले बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ एकदम कहानी समझ में आ गया। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सर अब त्रिभुज में होता क्या क्या है ये चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं आपके सामने एक त्रिभुज फिर से बना रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने ये B और C, बोले बिल्कुल ठीक है सर। देखिए मेरे भाई,
ये इसका नाम क्या है, त्रिभुज में अगर यदि आपसे पूछे कि सर त्रिभुज में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर त्रिभुज में भुजा कितना होता है, तो आप बोलिए सर हम मेरे नज़र में आ रहा है कि आप अभी बताएं डिफिनेशन कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। बोले बिल्कुल ठीक है। तो आप बोलिएगा सर मेरे सामने ये भुजा ए बी दिख रहा है, बोले बिल्कुल दिख रहा है। मेरे सामने भुजा बी सी दिख रहा है, बोले बिल्कुल दिख रहा है सर। अगर यदि हम बोलें तो ए सी दिख रहा है, बोले बिल्कुल ठीक है। तो हम ए बी बी सी और ए सी आपके सामने क्या निकल के आया, 3 साइड निकल के आया, बोले बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपके सामने कुछ देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको एंगल नज़र में आ रहा है क्या, एंगल बनते नज़र में आ रहा है, बोले सर बिल्कुल आ रहा है। तो हम आपको पढ़ाएंगे कि एंगल कैसे बनता है, ध्यान से मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। एंगल क्या होता है, 2 रे खींचते हैं और 2 रे के बीच का जो झुकाव होता है, यानी कि इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन, जो 2 कोण के बीच का झुकाव को हम कौन कहते हैं। तो देखिए एक रे ये, एक रे, अगर यदि ये बीच का झुकाव है तो आप बोलिएगा सर ये ऑब्वियसली एंगल बन रहा है, बोले बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। तो आप बोले सर एंगल ए बन रहा है, बोले ठीक है। एंगल बी बन रहा है, बोले बिल्कुल ठीक है सर, एंगल बी भी बन रहा है क्योंकि 2 रे है और 2 रे के बीच का झुकाव है, बोले बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी 2 रे है और 2 रे के बीच में ये झुकाव है, बोले बिल्कुल सर, 3 एंगल हमको समझ में आ गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, बोले बिल्कुल ठीक है। अब ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है, बी सी है, ए सी है, आप ध्यान से समझिएगा ज्योमेट्री में ये चीज़। देखिए इसको जो ये कोना दिख रहा है इसका नाम क्या होता है, शीर्ष बिंदु। इसको क्या बोलते थे मेरे भाई, शीर्ष बिंदु, यानी कि इसका नाम क्या है, वर्टेक्स। इसमें कितना वर्टेक्स है, ए बी और सी, 3 वर्टेक्स है, ठीक है, बोले बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यदि हम बोलें ए बी तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो ज्योमेट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर यदि हम बोलें कि वर्टेक्स है यानी शीर्ष बिंदु ए के सामने का भुजा का नाम क्या होता है, ए देते हैं, ठीक है। और बी वर्टेक्स यानी जो बी शीर्ष बिंदु है उसके सामने के भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और सी जो है, सी वर्टेक्स के सामने का भुजा हम लोग क्या बोलते हैं, सी। तो मेरे भाई अगर यदि हम बोले ए बी ना, तो ए बी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल सर हम भुजा सी लिख सकते हैं। ए बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ए देखिए, अब बी सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल ठीक है। ए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो मेरे साइड, अब मेरे भाई आप साइड के जगह पे सी ए बी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ये बी और सी बोल दीजिए, बात बराबर है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम आपके पास क्या समझाएं, अभी ध्यान से समझिएगा। हम आपको समझाने का कोशिश किए, एक ट्रायंगल बनाएं, बोले बिल्कुल ठीक है। एक ट्रायंगल में हम आपको 3 भुजा के बारे में बताएं, इसके बाद हम आपको 3 एंगल के बारे में समझाएं, इसके बाद हम बताएं कि ये आपके सामने 3 शीर्ष बिंदु है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम आगे बातचीत को लेके बढ़ते हैं, बोले ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बातचीत को आगे लेके चलते हैं। आगे का कहानी ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। फिर हम आपके सामने एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाए, बोले बिल्कुल ठीक है सर, आपके सामने ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप ट्रायंगल देख रहे हैं, बोले बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपके सामने पहला, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैंने आपके सामने लिखा कि जो मेरे भाई एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आपको दिख रहा है, हाँ या ना बताइए। बोलिए सर बिल्कुल दिख रहा है। तो हम आपसे बोलें कि सर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, हाँ या ना बताइए, समझ में आ रहा है क्या। अगर यदि हम बोलें कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का जो मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बोले बिल्कुल ठीक है सर, 180 डिग्री आज से नहीं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोले ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा मेरी बात को गौर फरमाइएगा। हम बोलें, देखिए ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर यदि कोई भी चीज़ लिखा जाए ना, तो सर ये क्यों हुआ 180 डिग्री, ये क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न है। अपने से तो उड़ के नहीं आया होगा, कि ऐसे थोड़ी है कि हम जाप करने कोई बैठा होगा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 180 डिग्री निकाल के लाया होगा, कुछ तो प्रूफ रहा होगा। बोले बिल्कुल रहा होगा। ध्यान से समझने का मेरी कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। अब ध्यान से समझिएगा, हम आपके सामने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर क्या लिखें, 180 डिग्री। बोले सर हमको भरोसा नहीं है कि 180 डिग्री होगा, हमको पता है, हम अपना मन से हम 190 डिग्री मान लेंगे, ये मेरा मन है। आपको पता है भारत आज़ाद देश है, आप कुछ भी मान के चलिए। बोले सर देखिए प्रूफ हम बताने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक ऐसी लाइन खींचिए, एक ऐसी लाइन खींचिए डीसी जो बीसी के क्या हो, पैरेलल हो।
एक ऐसी लाइन खींचिए जो BC और DC क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, BC और DC क्या हो, पैरेलल हो। मेरी बात को ध्यान से, ये देखिए अपना मर्जी से खींचे, आपको पता होना चाहिए भारत कैसा देश है, आज़ाद देश है। तो हम अपना मर्जी से क्या किए मेरे भाई, हम अपना मर्जी से क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए ए से पास किए एक लाइन जो BC और DC के क्या हो, पैरेलल हो। बोले सर बिल्कुल यहाँ तक हमको बात समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, एक थ्योरम आपको आनी चाहिए, एक थ्योरम आपको आनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। एक थ्योरम क्या आनी चाहिए कि जब हम पहला लाइन और एंगल का क्लास में बताए थे, अगर यदि कोई दो पैरेलल लाइन है, अगर यदि कोई दो पैरेलल लाइन है, अगर यदि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया जाए, यानी दो समांतर रेखा के बीच में अगर यदि एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए, अगर यदि एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये जो थीटा होगा वो इसके बराबर होगा। अल्टरनेट थ्योरम जो होता है, अल्टरनेट एंगल जो होता है वो, अगर यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये हम पढ़ा दिए थे पहले ही लाइन और एंगल का क्लास में, तो ध्यान से समझिएगा। अगर यदि ये एंगल B है, बोले बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ये थ्योरम, ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, इसके बीच में ये जो लाइन खींचा वो इसको आप BC को बढ़ा सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप बताइए ये आपको पैरेलल दिख रहा है, ये पैरेलल है, बोले सर बिल्कुल दिख रहा है। हम अभी क्या बोले, अगर यदि कोई दो समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अगर यदि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, अगर यदि ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। बोले बिल्कुल ठीक है सर। आप हमको बताइए ए एंगल B है, बोले बिल्कुल B सर हमको दिख रहा है, बोले ठीक है। अगर यदि ये एंगल B है और ये एंगल तो ऑब्वियसली पहले से ये है, बोले ठीक है। अगर यदि ये एंगल B है तो इसके हिसाब से ये जो एंगल आपको दिख रहा है, अगर यदि ये एंगल B है, ध्यान से समझिएगा, फिर मेरी बात को नहीं समझ में आ रहा था। अगर यदि ये एंगल B है आपके सामने, ये एंगल अगर यदि हम बोलें, अगर यदि ये एंगल B है, अगर यदि ये एंगल आपके सामने B दे रखा है, इधर से देखिए, अगर यदि ये एंगल आपके B दे रखा है तो ये भी एंगल B होगा, हाँ या ना बताइए। अगर यदि हम अभी क्या बोले, अगर यदि दो समांतर रेखा के बीच में अगर यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया जाए, दो समांतर रेखा के बीच में अगर यदि एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होता है। तो अगर यदि ये एंगल B है तो आप बोलिए सर ये भी एंगल बिल्कुल B कहना सही हुआ, बोले बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। अगर यदि हम बोलें तो इस तरह से ध्यान से अगर यदि देखें तो इस तरह से ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन, बोले बिल्कुल ठीक है। अगर यदि ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये एंगल C है तो हिसाब से ये भी एंगल C होगा, बोले बिल्कुल ठीक है सर। बोले क्यों, क्योंकि अभी हम पढ़ाएं कि अगर यदि कोई भी दो समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो अल्टरनेट एंगल बराबर, उस हिसाब से ये C होगा। बोले बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। अब क्या है मेरे भाई, आप एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए। अगर यदि आपके सामने कोई स्ट्रेट लाइन खींचा जाए इस तरह से, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है अगर यदि कोई सीधा लाइन खींच दिया जाए तो इस पे जो कोण बनता है ना, वो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है मेरे भाई, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर यदि कोई सीधा लाइन है, अगर यदि सीधा लाइन पे अगर यदि कोई एंगल बनेगा तो वो 180 डिग्री का बनेगा। बोले बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, तो आपके सामने नजर आ रहा होगा कि ये जो एंगल ए है और इसमें भी एंगल बी और इसमें एंगल सी है, तो तीनों को जोड़ देंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। बोले सर तीनों जोड़ देंगे क्योंकि इसका भी कुछ मान है, इसका भी कुछ मान है, इसका भी कुछ मान है, तो तीनों को जोड़ना ही पड़ेगा। और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अभी हम बताएं कि एक स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री के एंगल बनाता है, 180 डिग्री के एंगल बनाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम कुछ नहीं बताएं, ध्यान से समझिए। थोड़ा हम एक बार बता देते हैं। हम ट्रायंगल बताने का कोशिश किया और ट्रायंगल में क्या क्या समझाएं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम आपको ट्रायंगल में सबसे पहले क्या समझाएं, ट्रायंगल में हम आपको पहले समझाएं कि ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज होता है, और त्रिभुज कहने का मतलब हुआ त्रिभुज, और त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा, और त्रि का मतलब तीन होता है, आप जानते ही हैं। और थ्री कहना, तीन के बदले थ्री कहना सही हुआ, और भुजा के बदले साइड कहना सही हुआ। और यानी हम बताएं कि त्रिभुज बनने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। बोले बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम इसका नामकरण किए, जानते हैं, नामकरण किए ABC। इसके बाद बताएं कि इसमें तीन गो एंगल होता है, तीन गो भुजा होता है, तीन गो वर्टेक्स होता है। इसके बाद बताएं कि त्रिभुज का जो, देखिए
ये जो एंगल है ना, ये एंगल का नाम क्या है? आंतरिक एंगल। ये इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक। देखिए ये घर है, मान के चलिए ये घर है, और घर के अगर अंदर एंगल बन रहा है तो इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? आंतरिक एंगल। तो आंतरिक एंगल का अगर यदि मान पूछे तो कितना बताइएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सबसे पहला अब क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले जितना हम ट्रायंगल के बारे में जो समझाएं, देखिए ट्रायंगल के बारे में इतना ही नहीं है, हम अभी एंगल इन ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको ट्रायंगल का कुछ नज़ारा बताए हैं। ठीक है, जब हम आपको इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो और ट्रायंगल के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम ट्रायंगल इन सेंटर पढ़ाएंगे तो और ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। अभी कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको समझा दिए कि त्रिभुज का आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री होता है, त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, 3 गो भुजा होता है, यही सब बताएं। नॉर्मल चीज़ जो हमको एंगल इन ट्रायंगल में यूज करके बनाना। तो सबसे पहला आप एक चीज़ ध्यान से लिखिए और मेरे साथ लिखते जाइएगा। आप लिखिए, आप कॉन्सेप्ट नंबर 1, देखिए इस तरह से लिखते जाइएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। और कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझते रहिएगा। मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, बोले बिल्कुल सर बना लीजिए। बोले ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी। मेरे भाई ध्यान से देखना, अगर यदि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगल बना दिए, बोले बिल्कुल ठीक है सर। अगर यदि मेरा मर्जी हम क्या किए, एंगल सी को बढ़ा दिए, बोले सर बिल्कुल बढ़ा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आज़ाद देश है, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम क्या किए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को क्या किए, बढ़ा दिए, बोले ठीक है सर। तो आप बताइए, अगर यदि एंगल ये यहाँ एंगल कौन बना रहा होगा, ये बी भी कौन बना रहा होगा, ये भी सी भी कौन बना रहा, तो इसका नाम कौन हम बोले थे अभी? आंतरिक कोण। देखिए ये अगर यदि मान के चलिए ये बंद आकृति है, ये बंद है, और घर कैसा होता है? बंद होता है। तो मान के चलिए ये सपोज समझने के लिए मानिए कि आपके सामने ये घर है, तो घर के अंदर जो कोण बनेगा वो आंतरिक कोण बनेगा। अगर यदि इसको हम बाहर से देखें तो ये बाहर में कौन बन रहा है? ये घर है, घर के बाहर, तो एक और नाम की बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। इट्स मीन एक्सटीरियर एंगल। बोले बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आया। बोले ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये आपके सामने एंगल ए है और ये आपके सामने एंगल बी है। तो जो एंगल ए और एंगल बी होगा ना, ये जो एंगल ए है और ये एंगल बी है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये जो एंगल ए है और ये एंगल बी जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ध्यान से मेरी बात को, ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है त्रिभुज का, अगर यदि हम बात करें तो त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। और ये त्रिभुज देख रहे हैं, और त्रिभुज का जो ये देखिए ये त्रिभुज है, और त्रिभुज का जो ये आपको बाय कोण बन रहा है वो त्रिभुज का ये एंगल छोड़ के ये एंगल अपोजिट के क्या होगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों का जो जोड़ होगा वो इसके बराबर होगा। बोले बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ गया। तो हम क्या बोले कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। बोले बिल्कुल ठीक है। फिर आपका आंसर होगा, बोल क्यों होगा सर? आपका बात हम क्यों मानेंगे? हमको प्रूफ बताइए, तब हम मानेंगे कि एंगल ये इसके बराबर है। बोला ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। पहले इन कॉन्सेप्ट को लिख लिए, अब थोड़ा मेरी बात को समझिएगा। अब मैंने इसका प्रूफ बताना है कि कैसे होगा सर। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम क्या किए, ध्यान से समझिएगा। मैंने इसको थोड़ा इरेज करते हैं, हटा देते हैं, ध्यान से आप बताइएगा मेरे भाई। ये एंगल कितना है? ये एंगल आप बोले बिल्कुल सी, कहना बिल्कुल सही है सर। अगर यदि हम इसको सी माने तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो बाह्य कोण बन रहा है, तो ये जो बाह्य कोण बन रहा है वो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस सी नहीं होगा क्या? बोले बिल्कुल होगा। बोले क्यों होगा सर? आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हम अभी कॉन्सेप्ट बताएं कि एक स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री के एंगल बनाता है, हाँ या ना बताइए। बोलिए सर बिल्कुल 180, ये जो स्ट्रेट एंगल है वो हमेशा 180 डिग्री के एंगल बनाता है। बिल्कुल ठीक है। अगर यदि हम इस तरह से एक लाइन खींचें, अगर यदि इसका एंगल 20 डिग्री है, इसका मान अगर यदि 20 डिग्री है, सपोज दैट मान के चलिए, अगर यदि इसका मान 70 डिग्री है, तो इसका मान बोलिएगा कि सर ये 110 डिग्री होगा। बोले सर क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सर एक स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री मान, मतलब एक स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री बनाता है। बोले बिल्कुल ठीक है।
अगर यदि ये 70 है तो 110 आप कैसे बोल दिए, क्योंकि आपको पता है कि एक स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का मान बनाता है। बोले बिल्कुल ठीक है। तो मान के चलिए सपोज दैट ये एंगल सी और इसको मानिए ये त्रिभुज के अंदर, इसको मानिए एक्सटीरियर, इसको मानिए बाह्य कोण। तो आप बोलिएगा सर अगर यदि हमको इसको निकालना है तो 180 में से 70 को घटा देंगे तबे ना ये एंगल निकलेगा। तो आप बताइए 180 में से 170 चला गया तो 110 नहीं बचा क्या? तो इसी तरह से अगर यदि एंगल सी है तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो 180 माइनस सी नहीं होगा क्या? बोले बिल्कुल होगा सर, इसमें तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से, हम अभी आपको क्या समझाएं मेरे भाई कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी कितना होता है? बोले सर 180 डिग्री होता है। बोले ठीक है सर, यहाँ तक बिल्कुल हमको समझ में आ गया था कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री होता है। बोले बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आप बोलिएगा सर एंगल ए और एंगल बी जो होगा वो 180 डिग्री माइनस सी नहीं होगा क्या? हाँ या ना बताइए। तो मेरे भाई हम 180 माइनस सी इसके बराबर ना ही एंगल ए एंगल बी आया। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में मेरी बात आया कि इसके बदले हम क्या करेंगे मेरे भाई, कि इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल ए और एंगल बी लिख देंगे। जो 180 माइनस सी था यही था 180 डिग्री माइनस सी, इसी के बराबर ना आया। तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के अगर यदि बाहर कोई एक्सटीरियर एंगल होगा तो इसका मान क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। नहीं, ये जो इसका अपोजिट एंगल जो ये बन रहा है इसके सम के बराबर, यानी कि इसको जोड़ के ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर होगा। बोले बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ी मेरी बात को आगे समझने का कोशिश कीजिएगा। आप मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, ये एंगल सी है। बोले बिल्कुल ठीक है सर। अगर यदि हम इसको बढ़ा दें, कुछ बढ़ा सकते हैं? बोले सर आपका इच्छा है बढ़ा लीजिए, आजाद देश है। तो आप बताइए कि ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज के बाहर ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए सर ऑफकोर्स बनेगा। अगर यदि हम ये एंगल ये है, एंगल ए को थोड़ा बढ़ा दें तो ऑफकोर्स ये एक्सटीरियर एंगल, बाहर में कौन बन रहा है तो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य कोण होगा। बोले बिल्कुल ठीक है। अगर यदि बाह्य कोण होगा तो किसके बराबर होगा? ये जो बाह्य कोण होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। हाँ या ना बताइए। तो आप बोलिए सर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी के बराबर होगा। हाँ या ना बताइए। एंगल बी और एंगल सी के बराबर होगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम क्या बताएं कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो मेरे भाई ये तो इसी का है, तो इसके बगल में ना दो अपोजिट बन रहा है तो इसी का सम होगा। बोले ठीक है। हम अगर यदि बी को बढ़ाएं तो आपके सामने ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल बन रहा है। अगर यदि ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, अगर यदि ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो आप बोलिएगा सर अगर यदि ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो किसके बराबर होगा? एंगल ए और एंगल सी के बराबर होगा। हाँ या ना बताइए। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बोले बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। अगर यदि मेरा यहाँ से एक क्वेश्चन रहे कि अगर यदि हम आपसे पूछें कि एक्सटीरियर एंगल जो है यानी जो बाह्य कोण का जो मान है, बाह्य कोण का मान क्या है बताइए? बाह्य कोण का मान क्या है? बोले सर बाह्य कोण का मान पूछ रहे हैं तो बहुत सिंपल है। बोले क्या? तो अगर यदि हम मान के चलें बाह्य कोण को, अगर यदि हमको प्रूव करना है इसका आंसर कितना होगा, अगर यदि हम त्रिभुज का पूछें कि त्रिभुज का, अब देखिए दूसरा चीज, त्रिभुज का बाह्य कोण का मान कितना होगा? तो बोले सर ये तो आपके सामने देखिए क्या क्या है। बोलिए सर एंगल ए एंगल बी। बोले ठीक है। इसके बाद क्या है? बोले सर एंगल बी और एंगल सी। बोले बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या है? एंगल ए और एंगल सी। बोले बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कहानी बिल्कुल समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ए और यहाँ भी ए, तो बिल्कुल 2a कहना सही है। बोले बिल्कुल ठीक है सर। इसके बाद यहाँ भी एंगल बी, यहाँ भी एंगल बी, बिल्कुल 2b कहना सही हुआ। यहाँ सी, तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 2c बिल्कुल कहना सही हुआ। अब अगर यदि हम 2 कॉमन ले लें तो बोलिएगा सर a b और c होगा। बोले बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ तक तो बिल्कुल कहानी समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा। बोलिए सर अभी आप पढ़ाए एंगल ए एंगल बी एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 2 × 180 डिग्री मेरे भाई कितना निकल गया? 360 डिग्री। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। हम आपसे क्या पूछें कि ये जो बाह्य कोण बन रहा है त्रिभुज में, इसका कोण का मान जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो हम क्या किए, सिंपल था, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सब जोड़ दिए। एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, तीनों को जोड़ दिए तो मेरे पास कितना निकल के आ गया? 360 डिग्री। बोले बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से, बहुत लड़का को बोल सर इसको हमको ये चीज़ समझ से नहीं है, दूसरा तरीका है समझने का। बोले बिल्कुल ठीक, समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा।
अगर यदि ये नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बोले बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर यदि हम आपके सामने कोई दो कोण मान लें, ध्यान से समझिएगा, हम आपके सामने कोई एंगल ए और एंगल बी है, हम एंगल को मान लेते हैं ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। बोले बिल्कुल ठीक है। अगर यदि ये एंगल 60 डिग्री हम इसको मान लेते हैं 70 डिग्री, अगर यदि ये 60 डिग्री ये 70 डिग्री मान लिए तो 7 और 6 13, तो ये ऑब्वियसली है 50 डिग्री होगा। बोले क्यों आप ऐसे कर दिए? अपना मर्जी से हम कुछ भी मान लिए, लेकिन बशर्ते त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं मानिएगा। मानने का मतलब ही नहीं है कि आप कुछ भी मान लीजिएगा। मानना है तो नहीं कि आपका जो है 60, 70 और 50, यानी कि कभी भी जो है वो इसका वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। बोले बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ तक कहानी बिल्कुल समझ में आए। अब ध्यान से देखिए, हम एक्सटीरियर एंगल का मान आपसे पूछ रहे हैं, तो बोलिए सर इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा? बोले अभी तो आप बताएं सर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, तो 60 और 30 70 कितना हो गया? 130 बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? यहाँ तक आपको समझ में आया? बोले बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, BC को हटा लीजिए आप। बोले क्या सर इसका जो मान होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा? बोले 7 और 5 कितना हो गया? 12, यानी 120 डिग्री। बोले बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल C हटा दीजिए, तो आप बताइए कि ये तो जोड़ नहीं होगा, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, तो 60 और 50 कितना हो गया? 110। अब ध्यान से समझिएगा, 130 प्लस 120 और प्लस 110, 30 20 50 और 10 60 और 1 1 2 360 डिग्री हो गया क्या? देखिए प्रूव करने का एक तरीका नहीं, बहुत तरीका, लेकिन आपको जो भी तरीका से समझ में अगर यदि इससे ना है तो इससे समझ लीजिए। आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कुछ भी ले लीजिए, डजंट मैटर, लेकिन 360 ही आना। बोले सर आप ऐसा कीजिए ना कि आप तीनों को 60-60 ले लीजिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, तीनों को 60-60 ले लेते हैं, लेकिन 180 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं? 180 डिग्री होना चाहिए। बोले बिल्कुल ठीक है सर, 180 डिग्री होना चाहिए। आप बताइए ये एंगल का वैल्यू कितना? अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। बोले सर 120 डिग्री। ये कितना? अपोजिट इंटीरियर 120 डिग्री। ये कितना? अपोजिट इंटीरियर 120 डिग्री। 360 हो गया, 120 प्लस 120 प्लस 120, हाँ या ना बताइए कितना हो गया? 360 डिग्री हुआ। यहाँ तक आपको कोई तरह का परेशानी, कोई तरह का दुख तकलीफ? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में। लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1, और यहाँ हम जितना भी कॉन्सेप्ट बताएं उसको ध्यान से समझिएगा। अगर यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, तो ऑब्वियसली है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर, आपके सामने एक त्रिभुज खींच लीजिए इस तरह से। बोले सर खींच लीजिए, ध्यान से देखो, अगर यदि समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, नज़र एकदम कतई कातिलाना नज़र से देखना, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बनाते हैं। हम बोले कि एंगल ए बी और एंगल ए सी दोनों बराबर है। हम बोले कि एंगल ए बी जो है वो पैरेलल है किससे? ए सी का, यानी ये एंगल और ये एंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? बराबर है। तो बराबर कहने का मतलब सर अगर यदि ये 5 तो ये भी 5, अगर यदि ये 10 तो ये भी 10, ठीक है। तो मेरे बात ध्यान से समझिएगा। तो जब भी इस तरह का प्रॉपर्टीज आपके सामने नजर आए, ठीक है, अगर यदि आपके सामने इस तरह का अगर यदि प्रॉपर्टीज आपके प्यार भरी आंखों में नजर आए, तो अगर यदि ये दोनों बराबर होगा तो इसके सामने का अगर यदि ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। बोले सर कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, फिर से समझिएगा। अगर यदि मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाऊं कुछ इस प्रकार से, अगर यदि बोल रखा है ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और बोला ए और ये दोनों बराबर है, अगर यदि इसका वैल्यू 50 दे रखा है ना, तो ऑब्वियसली है इसका वैल्यू 50 डिग्री होगा, ठीक है। बोले क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर यदि ये साइड बराबर है तो इसके सामने का थीटा भी बराबर होगा। बोले सर इसका प्रूफ जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाएंगे। बोले कि हम ट्रायंगल में अभी कुछ खाली आपको नज़ारा पेश कर रहे हैं, अभी अच्छा से स्टार्ट नहीं हुआ, हम आपको खाली मतलब एक लय में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना ये थ्योरम कि अगर यदि कोई भी दो साइड बराबर है तो इसके सामने का थीटा भी बराबर होगा। अगर यदि ये 50 तो ये भी 50 होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए
जितना कॉन्सेप्ट बताएं उस पे बेस्ड जितना भी सारा क्वेश्चंस आया है हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जितना भी आया है, जैसे मान के चलिए एसएससी सीजीएल मेंस जितना भी आया क्वेश्चन उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। चलिए मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इन द गिवन फिगर, पहला क्वेश्चन एकदम एक्सटीरियर एंगल के बेस्ड पे है और आपका ध्यान से बनाइएगा तो ऑब्वियसली बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपके सामने दे रखा है एक गिवन फिगर दे रखा है, आपके सामने कोई फिगर दे रखा है कुछ इस प्रकार से, मेरी बात ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार के आपके सामने एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के आपके सामने एक फिगर बनाया है जिसका नाम इसका नाम क्या रखा है अल्फा, इसका नाम क्या रखा है अल्फा, और इसका भी नाम क्या रखा है अल्फा, इसका नाम क्या रखा है अल्फा, इसका नाम रखा हुआ थीटा, इसका नाम क्या रखा हुआ थीटा, इसका नाम क्या रखा हुआ बीटा, इसका नाम क्या रखा हुआ बीटा, और आपको दे रखा है और आपको वैल्यू दे रखा है कि अदी क्या दे रखा है कि अल्फा बराबर जो है वो 2 थीटा प्लस बीटा है। क्या है, अल्फा बराबर क्या है 2 थीटा प्लस बीटा है। तो आपसे पूछ रखा है कि आपको बताइए कि थीटा प्लस बीटा बटा 2 का आंसर क्या होगा, आपसे ये पूछ रखा है। बोले बिल्कुल ठीक है सर, हम मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ऑब्वियसली है कि बन जाएगा, लेकिन तरीका यही लगाना है एक्सटीरियर एंगल का। बोले बिल्कुल ठीक है सर, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि ये थीटा है और ये बीटा है। बोले बिल्कुल ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये जो आपके सामने एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये जो आपके सामने एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज तो यही है, और त्रिभुज के बाहर में एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोले बिल्कुल। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा प्लस बीटा बनेगा, बोले बिल्कुल बनेगा, हाँ या ना बताइए। ये जो एक्सटीरियर एंगल आपके सामने बनेगा ये थीटा प्लस बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरी बात समझ में आया। अगर यदि हम आपके सामने कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनाए, अगर यदि आपके सामने ये अगर यदि थीटा है और ये अगर यदि बीटा है, तो आप बोलिए सर एक्सटीरियर एंगल थीटा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी ये दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। तो बोले बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिए इंसान की फितरत अपनाना है, जिसका ज़रूरत नहीं इसको मिटा दीजिए। अब इसको हम मिटा सकते हैं क्या, बोले सर बिल्कुल मिटा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, मिटा दिए। अब एक चीज़ हमको बताइए, ये भी एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, ये भी एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, और ये भी एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। बोले सर इसमें तो कहीं दिक्कतें नहीं दिख रहा है, तो हमको बताइए कि तीनों का सम 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। बोले सर बिल्कुल होगा, हम अभी पढ़ाए हैं कि त्रिभुज और ये आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा है प्यारा, और ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर और ये भी एक्सटीरियर। तो अगर यदि त्रिभुज के अगर यदि ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर और ये भी एक्सटीरियर, ये भी बाइकोन, ये भी बाइकोन, ये भी बाइकोन, तो त्रिभुज का तीनों बाय कोण का मान 360 डिग्री। बोले बिल्कुल ठीक है। तो आप बताइए, हम लिख सकते हैं थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा बराबर 360 डिग्री। बोले सर यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, इसको हम लिख सकते हैं थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा और अल्फा 2 अल्फा और बराबर 360 डिग्री। बोले बिल्कुल ठीक है। आप हमको बताइए अल्फा का मान कितना दे रखा है, 2 इंटू थीटा प्लस बीटा, तो थीटा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा का मान कितना है, थीटा प्लस बीटा बराबर 360 डिग्री। 2 इंटू, तो 2 इंटू देखिए यहाँ कितना दे रखा है, 2 इंटू थीटा प्लस बीटा, 2 ऑलरेडी है ही, ध्यान से देख लीजिए 2 ऑलरेडी है, और अल्फा का वैल्यू कितना है 2 इंटू थीटा प्लस बीटा। तो अब हमको बताइए 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 4 कहने का मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया आपके सामने 4 थीटा प्लस बीटा, हाँ या ना बताइए। बोले बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर यदि हम इसको जोड़ देंगे तो आपके सामने आया 5 थीटा प्लस बीटा। बोले बिल्कुल ठीक है सर। इसके बराबर कितना आया 360 डिग्री, हाँ या ना करते जाइएगा। बोले बिल्कुल ठीक है। 5 से अगर यदि इसको कटा देंगे तो आपके सामने निकल के कितना आया 72 डिग्री। बोले बिल्कुल ठीक है। हमको कितना पूछा, थीटा प्लस बीटा नहीं, आधा पूछा। तो अगर यदि हमको आधा पूछा तो इधर भी आधा कर लेंगे, तो कितना आ गया 36। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार क्या कीजिए, फिर से वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया। हम कुछ नहीं किए हैं, एकदम सिंपल क्या किए कि ये जो त्रिभुज दिया था इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लिए, और हमको पता कि त्रिभुज का तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो बाह्य कोण का मान कितना था 360 डिग्री के बराबर। और यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, आगे उसी पे बेस्ड है, एक्सटीरियर एंगल पे थोड़ा दिमाग लगाइए, नज़र कातिलाना और प्यार भरी आंखों से देखिएगा तो बिल्कुल बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, आपके सामने कोई फिगर इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, आपके सामने कोई फिगर है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके सामने अल्फ़ा है और ये आपके सामने बीटा है, और इसको कुछ इस प्रकार से बढ़ाया गया है, और ये कुछ इस प्रकार से है और ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और इसका वैल्यू दे रखा है x, और ये आपके सामने दे रखा है अल्फ़ा, और ये आपके सामने इसको बढ़ा दिया है और इसका नाम दे दिया है बीटा प्लस 40 डिग्री। बीटा प्लस 40 डिग्री, ये जो है वो क्या है, बीटा। तो आपसे पूछ रखा है ये जो एंगल आपको प्यारा सा छोटा सा एंगल दिख रहा है, नन्हा सा मुन्ना सा, इसका मान क्या होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये अल्फ़ा और ये बीटा है। बोले बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ तक इसका तो अगर यदि आप नामकरण करना चाहें तो नामकरण कर दीजिए, ये बी सी डी और ई। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम बातचीत को ध्यान से देखें तो ये बीटा और ये अल्फ़ा, तो आप बोलिए सर ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन रहा है, हाँ या ना बताइए। ये आपके सामने बाई कोण नज़र आ रहा है, बोले बिल्कुल आ रहा है। तो ये जो बाई कोण बन रहा होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताइए। ये जो बाई कोण बन रहा है आपके सामने, ध्यान से देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ऑलरेडी है तो ये कितना रहा होगा, बीटा रहा होगा, हाँ या ना बताइए। बोले बिल्कुल सर यहाँ बीटा ही रहा होगा। तो यहाँ तक कहानी बिल्कुल समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा x का मान, अगर यदि ये बीटा है और ये x है तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो ये दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये दोनों के सम के बराबर होगा या नहीं होगा, ध्यान से समझिए। बोलिए सर ये त्रिभुज दिख रहा है, बोले बिल्कुल दिख रहा है। ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, बोले हाँ सर दिख रहा है। अगर यदि मेरे भाई ये अगर यदि आपको सामने दिख रहा है ये बीटा और ये x है, तो यहाँ 40 रहा होगा, तब नहीं ये एक्सटीरियर एंगल बीटा प्लस 40 हुआ, तो आपके सामने 40 डिग्री रहा होगा कि नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए हम कोई नया चीज़ नहीं बताएं इसमें, अब पहले ही बता दिए कि एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको क्या करना, देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना पड़ेगा, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा, अभी एक्सटीरियर एंगल का तो आपको पता था कि, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर यदि आपको समझ में आया हो तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है आपको हम रोज़, यानी कि आज हो गया फिर कल एकदम पूरा ज्योमेट्री हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो अगर यदि मेरी बात से अगर यदि आपको अच्छा लगा हो और अगर यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर, बाय।